2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी का खास सर्वे आगे बढ़ चुका है। हम आपको बता चुके हैं कि हरियाणा में आज की तारीख में बीजेपी कहाँ खड़ी है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, जेजेपी क्या हालात हैं, आईएनएलडी कहाँ चल रही है और आम आदमी पार्टी के ख्यालात क्या हैं। सारी पार्टियों का विवरण देने के बाद हम आपको हरियाणा को 7 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से की पॉलिटिक्स के बारे में, हर हिस्से की सीटों के बारे में और हर पार्टी के अप और डाउन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे पश्चिम हरियाणा के बारे में। पश्चिम हरियाणा का इलाका हमने 5 जिलों में बांटा है, दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में। इन 5 जिलों के अंदर पूरी की पूरी 18 सीटें शामिल हैं और इन 18 सीटों के ऊपर दारोमदार रहेगा कि किसकी सरकार बनेगी। 2024 के चुनाव को लेकर पश्चिम हरियाणा पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो भी पार्टी बढ़त हासिल करेगी उसी की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। 2019 के चुनाव के अंदर बीजेपी को पश्चिम हरियाणा में 8 सीटें मिली थी। लोहारू, भिवानी, बुआनीखेड़ा, हांसी, हिसार, नलवा, फतेहाबाद और रतिया। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी, तोशाम, आदमपुर, कालांवाली और डबवाली। इनमें से आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए और उपचुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर एमएलए बने। जेजेपी को बारड़ा और टोहाना 2 सीटों पर जीत मिली। सिरसा की सीट पर गोपाल कांडा अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी पर विधायक बने। दादरी और रानिया से 2 इंडिपेंडेंट एमएलए बने और एलनाबाद से आईएनएलडी के इकलौते विधायक अभय चौटाला विधायक चुने गए। 2024 के चुनाव को लेकर पश्चिम हरियाणा में बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। बीजेपी के इसमें 9 विधायक हैं। 9 विधायकों में से बीजेपी के 7 विधायक मुश्किल में फंसे हुए हैं। ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अपने विधायकों की संख्या को बरकरार रखना नामुमकिन नज़र आ रहा है और बीजेपी 9 विधायकों में से सिर्फ 3 जगह ही जीतती हुई नज़र आ रही है। वो सीटें हैं लोहारू, नलवा और एलनाबाद में। कांग्रेस के लिए हालात बढ़िया होते नज़र आ रहे हैं। वो 6 सीटों पर मजबूत हालात में नज़र आ रही है। कांग्रेस की मजबूती वाली सीटें हैं दादरी, बारड़ा, तोशाम, हिसार, रतिया और कालांवाली। जेजेपी टोहाना के अंदर जीतती हुई नज़र आ रही है। 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50-50 का मुकाबला नज़र आ रहा है, यानी इन 8 सीटों पर हार जीत का मार्जिन वो 5000 से कम का है। ये सीटें हैं भिवानी, बुआनीखेड़ा, हांसी, आदमपुर, फतेहाबाद, सिरसा, रानिया और डबवाली। यानी पश्चिम हरियाणा के अंदर 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 में हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछली बार जहां पर बीजेपी खड़ी थी वहां पर इस बार कांग्रेस आ सकती है और बीजेपी के लिए अपनी 9 सीटें बरकरार रखना किसी भी तरह से संभव नज़र नहीं आ रहा है। जेजेपी के लिए भी अपनी दोनों सीटें बचाना मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन 8 सीटें ऐसी हैं जो किसी की साइड जा सकती हैं। यानी 8 सीटें जो 50-50% की हैं, यानी भिवानी, बुआनीखेड़ा, हांसी, आदमपुर, फतेहाबाद, सिरसा, रानिया और डबवाली। इन सीटों के ऊपर सभी पार्टियों के जीत के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि इन सीटों के ऊपर घमासान बिल्कुल ही नज़दीकी है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी भी इन सीटों पर दावेदारी है। आईएनएलडी इन 18 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर एलनाबाद और रानिया में ही मुकाबले में नजर आ रही है। गोपाल कांडा के लिए 2024 में सिरसा की सीट से एमएलए बनना बेहद मुश्किल रहेगा। इंडिपेंडेंट चुने गए दादरी से सोमवीर सांगवान और रानिया से रणजीत सिंह के लिए दोबारा विधायक बनना बेहद मुश्किल रहेगा। इन दोनों को बेहद कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा और दोनों की सीटें 50-50 में फंसी हुई हैं। यानी पश्चिम हरियाणा का जो नज़ारा वो बता रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस ऊपर जा रही है, बीजेपी नीचे जा रही है, जेजेपी संघर्ष कर रही है और आधी सीटों के ऊपर कांटे का मुकाबला है, जहां 6000 से कम वोटों का हार जीत का फैसला होगा। हम आपको बता दें कि अभी तक उत्तर हरियाणा, पूर्व हरियाणा, मध्य हरियाणा और पश्चिम हरियाणा की हम 53 सीटों का सर्वे पूरा कर चुके हैं। उन 53 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, कांग्रेस को 16 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जेजेपी को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और 28 सीटें 50-50 में फंसी हुई हैं। यानी 50% सीटों के ऊपर मुकाबला बेहद कड़ा रहेगा और इनमें हार जीत का अंतर 6000 से कम वोटों का रहेगा। इसलिए
इन सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी अच्छा कैंडिडेट उतारती है, कौन सी पार्टी कमज़ोर कैंडिडेट उतारती है, कौन सी पार्टी में बगावत होती है, ये सारे पहलू इन 28 सीटों के ऊपर हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का रोल अदा करेंगे। पश्चिम हरियाणा की सियासत को लेकर, पश्चिम हरियाणा के समीकरणों को लेकर खरी खरी न्यूज़ लगातार आपको एक्सक्लूसिव खबरें देता रहेगा। पश्चिम हरियाणा की पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है, क्या रणनीति अपना रही है, इसके लिए हम आपको लगातार खबरें देते रहेंगे। खरी खरी न्यूज़ के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।